ऐसे नमस्ते दोस्तों, आज हम जानते हैं आसन, प्राणायाम और ध्यान क्या है और ये एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। चलिए बात करते हैं पहले आसन की। पतंजलि के अनुसार आसन एक ऐसी स्थिति है जो न केवल स्थिरता प्रदान करती है बल्कि सुंदर एहसास और आराम देती है। योग के अनुसार मानसिक स्थिति को नियंत्रित करके शरीर और शरीर के अंगों को स्थिर करती है। आसन अपने शब्द में ही ये बताता है कि आ से आराम, स से सुखदायक, न से नर्मदा यानी आनंद में। ये तीनों स्थितियां जब स्थिर हो जाती हैं तभी एक आसन बनता है। आसन का मतलब क्या है? स्थिरता। स्थिरता मन और शरीर को स्थिर करके बैठना, स्थिर हो जाना। चलिए अब हम ये जानते हैं कि प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम जैसे कि उसके नाम में ही दो शब्द छुपे हुए हैं, प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब होता है जीवनीय शक्ति और आयाम का मतलब होता है विस्तार और फैलाव, जीवन शक्ति का विस्तार या फैलाव। अब हम ये बात करते हैं कि योग में प्राणायाम का मतलब होता है सांसों का लेना, छोड़ना और रोकना, उस पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम होता है। पर प्राणायाम का असली कार्य क्या है? कार्य करना, एक्शन करना। क्योंकि हम एक स्थिति में स्थिर होके जब अपने सांसों को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं या फिर रोक रहे हैं तो ये हमारे द्वारा किया गया ही कार्य है। तो प्राणायाम में हम किसी चीज को फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर प्राण दे रहे हैं। प्राण मतलब ऊर्जा दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है। कार्य करना ही प्राण देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके ही उसको पूजा जाता है। उसका मतलब क्या है कि हमने उसमें जीवनी शक्ति डाली और उस जीवनी शक्ति से अब हमें उसको पूज सकते हैं। अब हम उसको पूज सकते हैं। हमने क्या किया? पहले उसके प्रति कार्य किया, पहले मूर्ति बनाई, उस पर फिर प्राण प्रतिष्ठा डाली, फिर हमने उसको पूजा, मतलब हमने उस पर कार्य किया। तो प्राणायाम में हम कार्य, एक एक्शन करते हैं। अब हम ये जानते हैं ध्यान क्या होता है। ध्यान वो स्थिति है जो एक स्थिति में रहकर स्थिर होकर कार्य में केंद्रित होना ही ध्यान होता है। मतलब एक ऐसी स्थिति में कार्य करके केंद्रित होना ही ध्यान कहलाता है। इसमें क्या आ जाता है? आपका आसन, आपका प्राणायाम प्लस आपका फोकस, आपको एक जगह पे केंद्रित होना है, तभी जाकर आप ध्यान होता है वहां पर। तो हमने ये देखा कि आसन मतलब होता है स्थिर होना, प्राणायाम मतलब होता है जीवनी शक्ति का विकास, मतलब एक्शन, कार्य, और ध्यान का मतलब आसन प्लस प्राणायाम प्लस केंद्रित फोकस होना ही ध्यान है। तो अब हम इन सब के अर्थों को तो जान लिया। अब हम ये जानते हैं कि इसमें जुड़ाव कैसे है। क्योंकि ध्यान कहते ही आप उसके अंदर पा रहे हैं कि एक स्थिति है, उसके अंदर एक प्राण है, उसके अंदर एक फोकस है ना। तो इसको मैं और एग्जांपल के तौर पे बता। देखिए, किसी भी चीज को अपने जीवन में लाने के लिए उसके प्रति कार्य करना पड़ता है। मतलब पहले हमने सोचा है, स्थिर रहकर हमने एक योजना बनाई और वो योजना को हमें अपने जीवन में उतारने के लिए उसके प्रति कार्य करना पड़ता है। जब हम उसके प्रति कार्य करने लगते हैं तो उससे पहले हमें उसके लिए फोकस लाना होता है। जब वो कार्य फोकस के साथ मिलता है तभी वो जीवन में उतर के आता है। मान लीजिए किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, उसके माइंड में आया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनने के लिए उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने के लिए उसको फोकस लगाना पड़ेगा, जब जाके वो अपने जीवन में डॉक्टर बन सकता है। तो यहाँ पर ये पूरा सर्कल क्या कहता है कि स्थिर होकर अपने कार्य को ऊर्जा देकर उस पर केंद्रित होना ही ध्यान है। तो मतलब
हर एक क्षण जो हम कार्य कर रहे हैं वो आसन, प्राणायाम और ध्यान में ही कर रहे हैं। इसको मैं क्या कहती हूँ, आसन प्राणायाम ध्यानमः, मतलब इसको एक और नाम से कह सकते हैं माइंडफुलनेस। आपने बहुत सुना होगा कि माइंडफुलनेस ध्यान करना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि एक स्थिरता में रहकर जब आप उसी कार्य के प्रति ही अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस लगाते हैं तो वही माइंडफुलनेस है। मतलब जब आप चाय पी रहे हैं तो चाय पीने पर ही पूरा ध्यान लगाएं। मतलब एक स्थिति है चाय पीने की, उस चाय को अपने प्राण दीजिए, उसको अपना समय दीजिए कार्य, क्योंकि आप चाय पी रहे हैं तो ऑब्वियस उसके अंदर प्राण ही आ रहा है ना। तो आपने उसको पिया, पीने के बाद आप उसको पूरा फोकस जब रखते हैं कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं, सिर्फ चाय पर ही है, तो यही होता है आसना प्राणायाम ध्यानम, माइंडफुलनेस। हम हर दिन हर पल इस कार्य को करते हैं, बट उसमें एक कमी क्या रह जाती है, वो है हमारा फोकस। हम अब एक काम के प्रति फोकस ना करते हुए हम हजारों काम करते हैं। फोन में बातें करते करते खाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते टीवी देखते हैं, टीवी देखते देखते दूसरों की बातें भी सुन लेते हैं। तो हम एक कार्य पे स्थिर ना होकर हजारों काम जब हम करते हैं तभी हमारे कार्य एक तो पूर्ण नहीं हो पाते अच्छी तरीके से, दूसरे हम फोकस नहीं हो पाते हैं किसी एक चीज के लिए। हमारी वो फोकस करने की कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। ये चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमसे क्या कहा जाता है कि ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए। वो इसलिए नहीं कहते हैं कि ध्यान करना, वो इसलिए कहते हैं कि ये स्वाभाविक है ध्यान में रहना। ध्यान में ही कार्य होता है, एक स्थिति में रहकर ये कार्य होता है। उसको आप प्राण भी तभी दे सकती हो जब उसके प्रति आप पूर्ण रूप से फोकस्ड हो। अब मैं बात करती हूँ इसकी थोड़ी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में ये कैसे यूज होता है। जैसे हमने कई बार सुना होगा कि वाटर टेक्निक कीजिए, वाटर टेक्निक हीलिंग कीजिए या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग कीजिए। इसमें भी हम आसन प्राणायाम ध्यान ही करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक ग्लास में स्थिर होके अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरा प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति उस पर डालकर एक अफर्मेशन बोल रहे हैं और उस अफर्मेशन को हम अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, वही होता है हमारा ध्यान। जब हम कोई किताब में अपनी चीजें लिख रहे हैं, मतलब एक स्थिति है बैठने की, उस पे हम पूरा प्राण देते हुए एक एक अक्षर पर हम अपने भाव डाल रहे हैं, मतलब हम अपने प्राण, जीवनी शक्ति उस पर डाल रहे हैं। हर एक शब्द मंत्र होता है, तो वो मंत्र हम जब लिखकर छोड़ देते हैं और उस पर पूर्ण फोकस करते हैं, क्योंकि एक एक शब्द को लिखने के लिए आपको फोकस चाहिए, अपने सोच को पूरा लिखना होता है। तो आसन, प्राणायाम और ध्यान उसमें आ गया माइंडफुलनेस। तो हर टेक्निक में, हर कार्य में ये तीनों चीजें अपने आप ही विद्यमान है, बस हम इससे अवगत नहीं है, हम इसको जानते नहीं है। और हम ये सोचते हैं कि आसन है, प्राणायाम है या ध्यान है। हम यही सोचते हैं कि मैट बिछा दिया, उस पर हमने कुछ किया है तो वही हमारा योग है। पर योग हम हर दिन करते हैं, हम हर दिन हर चीज पर प्राण डाल रहे हैं। प्राण कार्य है, इसीलिए तो कहा जाता है कार्य पे फोकस करना चाहिए, फल पर नहीं। कार्य पे फोकस करना ही आपका ध्यान है। ध्यान स्थिर कार्य और फोकस होना है। आसना, प्राणायाम, ध्यानम माइंडफुलनेस है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे रिलेटेड सरल सरल भाषाओं में मैं आपको सिखाने के लिए आध्यात्मिक लाना चाहती हूँ, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते।